Hello बच्चों, let's read our question. Which of the following statement is correct regarding pulmonary artery? Pulmonary artery के बारे में हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है। आपके ऑप्शन है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, it carries oxygenated blood from heart to lungs, it carries oxygenated blood from heart to lungs to heart. तो दीज आर ऑल द ऑप्शन। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है, हमें किसके बारे में यहाँ बात करनी है? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे क्या होता है। आर्टरीज और वेन टू टाइप्स के होते हैं। आर्टरी क्या होती है? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है? हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ले जाएगी। ठीक है, दिस इज आर्टरी। अब क्या होती हैं वेन्स? वो क्या होती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आती हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आएंगी। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी वेन्स। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है वो एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी आर्टरी और जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसमें उल्टा हो जाता है। तो देखते हैं हम वो कैसे होता है। एक हम बनाते हैं अपना समझने के लिए एक थोड़ा हार्ट का स्ट्रक्चर। ये इसके 4 चैम्बर हो गए। ओके, दिस इज राइट एट्रियम, इट्स लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से आपका जो ब्लड है बॉडी से, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ पर आता है बॉडी से। ठीक है, हार्ट में एंटर करता है। उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में क्या होती है? यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी होती है और यहाँ होते हैं आपके लंग्स। ठीक है, तो ये क्या होती है? पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, क्योंकि हमने बताया आर्टरी क्या होती है? जो बॉडी ऑर्गन में लेके जाती है। तो ब्लड को ये हार्ट से किस में लेके जा रही है? लंग्स। लंग्स क्या है? हमारे एक बॉडी ऑर्गन है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। फिर लंग्स से क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाती है, मतलब ब्लड क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ब्लड हमारा कहाँ एंट्री करता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करेगा। किसके थ्रू करेगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू करेगा। और ये कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि पल्मोनरी वेन नॉर्मल जो वेन होती है नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, क्योंकि ये लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से जो ब्लड है अरोटा के थ्रू पूरे कहाँ पहुंच जाता है? बॉडी ऑर्गन्स में या बॉडी पार्ट्स में।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट मैकेनिज्म। अभी हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्ट से लंग्स में ही जा रही है पल्मोनरी आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो वो तो वेन करती है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो इस काम को वेन करती है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन करती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।